इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विजेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। कुमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। उत्तराखंड की ये शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को शक्ति प्रदान करने में उत्तराखंड के अनेक जनसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जो अभी हम लोगों के साथ है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं नमन करती हूँ, उनके स्मृति। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्षा महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधेयकों की सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति में भी और चुनौती भी है। विधायकगण जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीनी स्तर पर क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड के जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने
चुन करके केवल गिनी चुनी लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है